आप अपनी आंखें काम पर क्यों लगाते हैं? अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाए दोस्तों, और काम का आनंद उठाए। आमीन। काम का आनंद उठाए, लेकिन अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाएं और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा, बहुत आयत से देगा। O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in honor stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. शैतान बताता है, नहीं नहीं, तुम पुत्र होने के लायक नहीं हो। देखो कितनी गड़बड़ी की है। ये सब कुछ देखो जो तुम्हारे जीवन में हुआ है। अच्छा है कि दास बन जाओ, लेकिन पुत्र नहीं। आप शैतान से कहें कि अपना सामान लेकर चला जाए, क्योंकि आप उससे कहें कि परमेश्वर आपको अपना पुत्र कहता है। आकाश और पृथ्वी में से कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पुत्र कहा है। आमीन। चलिए आगे पढ़ते हैं। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वचन 20। वो अभी दूर ही था। यहां पर इस पर गौर कीजिए। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये तो सच में उसे चौंकाने वाला होगा, क्योंकि वो घर की ओर आ रहा था और पिता ने देखा जैसे वो आ रहा था दूर से ही, यानी पिता राह देख रहा होगा। वो हर रोज खड़े रहकर उसकी राह देख रहा होगा कि ये लौट आएगा। वो जानता था ये बड़ी गड़बड़ी करेगा। वो जानता था सारा पैसा खो बैठेगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। वो जानता था वो वापस आएगा। तो वो राह देखता है, उसे आते हुए देखता है। वो बड़े प्रेम से उसके पास में आता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है। और ये लड़का शायद पूरी तरह से चौंक गया होगा। देखिए, बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम के संदेश से चौंक जाते हैं। वो प्रेम के परमेश्वर को नहीं जानते, वो बस जानते हैं ऐसा परमेश्वर जो नरक में भेजता है, ऐसा परमेश्वर जो दंड देता है, ऐसा प्रभु छड़ी लेकर बैठता है जो हमेशा तैयार होता है कि गलती करते ही एक सिर पर मारे। इस तरह के प्रभु के बारे में सुना, उन्होंने प्रेम के परमेश्वर के बारे में कभी नहीं सुना। हमारा परमेश्वर प्रेम का प्रभु है। यही कहानी है। गौर से सुनिए। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो पिता से कहता, मैं योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए पिता ने क्या कहा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है,
खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। पिता ने नहीं सुनी इस लड़के की कोई भी विनती। जानते हैं उसने कभी कभी ये सुनना नहीं चाहा कि बेटा कहे कि मुझे पुत्र नहीं होना है, मैं बस दास होना चाहता हूं। लेकिन पिता ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उससे पुत्र जैसा व्यवहार किया। परमेश्वर हमसे हमेशा पुत्र जैसे व्यवहार करता है और अच्छा है इसे समझ ले और इसके अनुसार करने लगे। अब इसे सुनिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। देखिए वचन 25 यहां पर, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। यहां पर एक और बेटा है, यानी यहां पर भी उड़ाऊ पुत्र है और जेठा पुत्र भी है। कुछ लोग उड़ाऊ पुत्र हैं तो कुछ जेठे पुत्र हैं। आप खुद देख लीजिए आप कौन हैं। ये कहानी हम सभी के लिए है। तो उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। तो उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसका पिता बाहर आकर उसे ले जाता है और उसने पिता को उत्तर दिया। अब इसे सुनिए, इसकी समस्या सुनिए। पहले बेटे की समस्या तो ये थी, वो पुत्र था लेकिन अयोग्य महसूस किया। उसने महसूस किया कि वो उसके योग्य नहीं, अब वो पुत्र नहीं कहला सकता है। वो खुद के बारे में अयोग्य महसूस करने लगा और इसी कारण वो पुत्रत्व में नहीं चल पाया, पुत्रत्व को विरासत में नहीं पा सका। वो उस पुत्रत्व के आशीष में, उसके सौभाग्य में वहां पर नहीं चल सका। वो दास होना चाहता था, उसकी मानसिकता ये थी और दूसरे की मानसिकता अलग थी। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और वो कहता है मैंने कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली है, मैंने कभी भी कोई गलती नहीं की, मैं आज्ञाकारी रहा, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, मेरे लिए पला हुआ पशु नहीं काटा कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। लेकिन जैसे ये बेकार का बेटा वापस आया, ये मेरे शब्द हैं, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है। हाँ, वो कहता है तुमने पैसा कमाया और इसने वेश्याओं में उसे बर्बाद किया। कहता है तेरी संपत्ति, देखिए यहां, उसने तेरी सारी संपत्ति को लिया और इसे वेश्याओं में बर्बाद किया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। और पिता ने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। अब इन बातों को रेखांकित कीजिए जो मैं कहने वाला हूं और जीवन भर इसे अपने साथ रखिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूं कि आप इसे ले ले। वो कहता है जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। अद्भुत वाक्य है। मेरे पास जो कुछ भी है, देखिए वो कह रहा है, तू यहां पर शिकायत कर रहा है कि मैंने एक पला हुआ पशु काटा है, तुम्हें 10 पले हुए पशु चाहिए तो वो वहां पर है, तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम चाहे तो 10 पले हुए पशु काटो और पार्टी करो यदि तुम चाहो तो। तुम इसे क्यों नहीं करते हो? क्योंकि इस पुत्र की समस्या अलग थी। वो तो पुत्र था लेकिन उसे अयोग्य महसूस हुआ, और ये तो पुत्र था लेकिन ये नहीं जानता था कि कैसे आनंद उठाए पुत्र होने के इस आशीषित सौभाग्य का अपने प्रतिदिन के जीवन में, और परमेश्वर ने उसके हाथ में जो रखा उसका आनंद उठाए। हां, वो आज्ञाकारी था, वो अच्छा था, वो धर्मी था, जाकर उसने पैसा बर्बाद नहीं किया, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि पुत्र के रूप में अपने जीवन का आनंद कैसे उठाए। कितने तो भी विश्वासी ऐसे हैं, लंबे चेहरे वाले, संगीत बजता है तो वो कहते हैं ये सब क्या है, मैं संगीत सुन रहा हूं। वो झिंग 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 शैतान का संगीत है। क्या ऐसे विश्वासियों को देखा? मेरी परवरिश ऐसी हुई, उन सारी चीजों के बिल्कुल बीच में ही। कोई भी संगीत बजाओ शैतान का ही है, जानते हैं। मैंने रेडियो खरीदा था और मुझे पिता को सहमत करना पड़ा कि रेडियो में कुछ न कुछ अच्छा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था ये तो शैतान का बक्सा है। आखिर में मैंने उन्हें सहमत किया कि ये लाभदायी है मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए। खैर, जाकर हमने पुराना रेडियो खरीदा एक बुजुर्ग व्यक्ति से, मुझे याद है, और उसे रिक्शा में रखा। बड़ा रेडियो था और उसे बेडशीट से ढांक दिया, और वो मेरी ओर देख कर कहने लगे, क्या तुम मुझसे चुरा कर तो नहीं ले जा रहे हो?
मैंने कहा, आप मेरी परिस्थिति को नहीं समझते हैं। मैं खास ऐसे फिरके से आता हूं जहां ये सच में समस्या हो सकती है। तो हमने उसे बेडशीट से ढक कर लाया और उसे आखिरी कमरे में रखा, बेडरूम में, जहां कोई भी ऐसे ही नहीं आता था। और मैं और मेरा भाई आजू बाजू बैठकर अपने कान ऐसे उसके पास में लगाते थे। और ये सारे गीत सुनते थे। अगर अपनी भाषा के गीत लगाएं, वो कहते ये बुरा है, ये शैतान के गीत है जो मैं सुन रहा हूं। और अगर इंग्लिश गीत भी बजाए तो वो नहीं समझ सकते थे। ये सारा जैज म्यूजिक और ये सारी बेकार की बातें शैतान की बातें हैं, इसे नहीं सुनना चाहिए। सबके विरुद्ध में होते हैं। पता नहीं था वो किसके लिए थे। और बस इसके बीच में मुझे थोड़ा सा संगीत मिलता था। लेकिन बात तो ये है, ये व्यक्ति ऐसा ही था, धर्मी व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन वो नहीं जानता था कि कैसे पुत्र के रूप में रहे, कि वो आनंद उठाए। वो 2-3 पले हुए पशु काटकर अच्छी पार्टी क्यों नहीं करता था अपने दोस्तों के लिए? उसे यहां इतना अपने भाई के बारे में इतना बुरा महसूस करने की जरूरत क्या थी? वो नहीं जानता था अपने जीवन का आनंद कैसे उठाए। वो नहीं समझ रहा था पुत्रत्व को और पुत्रत्व की आशीष को, कि वो पुत्र है और वो इन सारे सौभाग्य को ले सकता है और सारी चीजें उसी की हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाया कि सब कुछ उसी का है। वो पुत्र था लेकिन दास जैसे जीता था पिता के घर में। वो काम के लिए जाता, पिता के लिए काम करता, पिता के पास लाभ लेकर आता, अपने पिता को लाभ देता था, पिता के लिए विश्वास योग्य था, पिता की आज्ञा मानी, सब कुछ पिता के लिए उसने किया, लेकिन दास जैसे था। लेकिन अब पिता उससे कहता है कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है, ये उसके लिए प्रकाशन है। वो कहता है ये अच्छे विश्वासी लोग हैं, आज्ञाकारी हैं, अच्छे हैं, पवित्र हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ उन्हीं का है। पहले बेटे की समस्या तो ये थी, उसे लगता है कि वो सभी बातों के लिए अयोग्य है, मैं तो केवल दास हो जाऊंगा। दूसरे बेटे की समस्या थी कि वो बेटा था और सब कुछ उसी का था, जो कुछ पिता का था वो सब उसी का था, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि सब कुछ उसी का है। देखिए ये कहानी कितनी वास्तविक है, ये विश्वासियों की कहानी है। मुझे कहानी पसंद है। हां, जब भी प्रचार करता हूं इसका आनंद उठाता हूं। जानते, सब कुछ तुम्हारा है, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है। सब लोग कहिए, सभी लोग जुड़कर मेरे साथ में से कहिए, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। जो कुछ मेरे पिता परमेश्वर के पास में है वो मेरा है। सब कुछ जो परमेश्वर का है वो मेरा है। हर एक चीज जिसका मसीह यीशु मालिक है, मैं भी उसका मालिक हूं। हर एक चीज जिसका यीशु मसीह वारिस है, मैं भी उसका वारिस हूं। अभी भी हम मुद्दे पर नहीं आए हैं। आपको लगा हम मुद्दे पर आ चुके हैं? एक और बात और आप निश्चय कूद पड़ेंगे। अपनी कुर्सियों को कसकर पकड़ लीजिए। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पसीना नहीं, कह रहे हैं कोई कष्ट नहीं। हम कह रहे हैं कैसे आपके कष्ट के दिन खत्म हो चुके हैं। हम कह रहे हैं प्रभु की आशीष ही हमें धनी बनाती है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। तो चलिए मैं ये कहता हूं कि यदि जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका है, तब आपको क्यों इतनी मेहनत करने की जरूरत है कि जो पहले से आपका है उसे आप ले? हेलो, अगर आप इससे चौंक नहीं गए हैं तो चलिए फिर से बताऊं। कुछ लोगों को लाइट लगाने के बाद में थोड़ी देर से वो लगता है। मेरे घर में लाइट्स ऐसे ही हैं, राह देखनी पड़ती है। यदि जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब कुछ पहले से ही आपका है, तो फिर आपको इतना पसीना बहाने की जरूरत क्या है कि इतना ज्यादा कष्ट करते जाए और इतनी मेहनत करते जाए कि उसे पाने की कोशिश करे जो कि पहले से ही आपका है। हेलो, कुछ लोग मेरी ओर देखकर कह रहे हैं, ब्रदर 30 साल मैंने इतनी कोशिश कर ली, अभी आप बता रहे हैं?
मैं आपको बताऊं, कम से कम 30 साल के बाद आपके ये कष्ट करने के दिन खत्म हो जाए यीशु के नाम में। आप शायद 30 साल तक अपना मसीह जीवन बिल्कुल अलग तरह से जीते आए। मैं बताऊं, सही तरीके से जीते जाए, प्रभु राज्य के तरीके से जीते जाए मेरे दोस्तों, अपने तरीके से नहीं। अपने पसीने के बारे में घमंड न करे और आपकी मेहनत और आप कितनी ज्यादा मेहनत करते जाते हैं। अगर ये पहले से ही आपका है तो जो आपका उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? हेलो, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे प्रभु ये क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, जबकि ये पहले से ही मेरा है, जबकि ये पहले से ही मेरा है, सब कुछ पहले से ही मेरा है, तो मेरा काम ये नहीं कि पसीना बहाऊं, इतना कष्ट करूं कि कुछ कमाने की कोशिश करते जाऊं। मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि ये मेरा है। अब ये मेरी मेहनत से बढ़कर मेरा विश्वास हो गया है। मुझे भरोसा करना है, विश्वास रखना है कि सब कुछ मेरा है। तब आप सीटी बजाते हुए काम पर जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं मेहनत करनी होगी फिर ही सब कुछ मिलेगा, तो सीटी नहीं बजा सकते। यह ऐसे ही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप सोचे कि सब कुछ आपका है तो आपकी मनोदशा अलग होगी। आप काम करेंगे केवल कुछ कमाने की कोशिश में नहीं। जानते हैं कि काम करें कि उससे आपको कुछ मिले, नहीं, आपको कुछ लेना नहीं है, क्योंकि आपके पिता ने सब कुछ लिया है और उसने इसे आपके लिए रखा है पहले से ही। उसने ये पहले से ही आपके लिए अलग रखा है। आमीन। ये पहले से ही वहां पर आत्मिक क्षेत्र में है। आपको जो कुछ भी चाहिए ये आत्मिक क्षेत्र में वहां पर है। आपको बस उसे लेना है, वहां से यहां पर लाना है इस स्वाभाविक क्षेत्र में। और जो कुछ भी वहां पर आत्मिक क्षेत्र में, उसे स्वाभाविक क्षेत्र में आप कैसे लाते हैं? विश्वास से इसे करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरा है। अगर मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरा है, अंगीकार करता हूं कि वो मेरा है, तो वो मेरा हो जाएगा, बाइबल कहती है। आमीन। तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, हम काम के बारे में जो कुछ समझते हैं इससे ये दूर करता है। मैं सोचता हूं इससे सभी दफ्तर में प्रचार करना चाहिए। मैं प्रतिक्रिया देख सकता हूं, लेकिन यह बड़ी आशीष होगी। लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे, बेहतर तरीके से खुद का आनंद उठाएंगे जब वो परमेश्वर की ओर अपने स्रोत के रूप में देखते जाएंगे। आमीन। यानी सब कुछ मेरा है क्योंकि मेरा पिता सारी बातों का मालिक है। राजा को अपना धन कैसे मिलता है? उनका धन एक राजा से दूसरे राजा को मिलते जाता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को मिलता है। राजा जाकर काम नहीं करता कि पैसे जमाते चली जाए, नहीं। उसका पिता राजा था, उसने सारा धन रखा। उसका भी पिता राजा था, उसने ये सारा धन रखा है। ये सारा जमा किया धन उसके पास में आया है। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो धन है ये रखा गया राजाओं के राजा के द्वारा, प्रभुओं के प्रभु के द्वारा। जैसे एक भाई ने कहा, कृपया कर मेरी पत्नी को बताइए मैं कितनी मेहनत करता हूं। कोई नहीं समझता मैं कितनी मेहनत करता हूं। जानते हैं, जैसे मानो ये बहुत ही सामर्थ्य प्रकाशन हो गया है। वो कितनी मेहनत करता है ये उत्पत्ति 3 में पहले से ही है। जब श्राप बताया गया तो ये बताता है कितनी मेहनत करनी होगी। मुझे आश्चर्य होता है अभी भी आप श्राप में हैं, श्राप में ही होकर काम कर रही हैं, क्योंकि यीशु आया है कि उस श्राप को दूर कर दे। उन्होंने कांटों का मुकुट बनाकर उसके सिर पर रख दिया और वहां पर आपका दुख चला गया। आज हमने ये सुंदर गीत गाया जो ये कहता है, मैं अपने दुख उसे देता हूं, मैं अपनी शर्म उसे देता हूं, मैं अपना दर्द उसे देता हूं। मैं आपको बताऊं, जब आप उस दुख और दर्द के बारे में गीत गाते हैं, केवल दूसरे दुख और दर्द के बारे में मत सोचिए, लेकिन उस दुख और दर्द के बारे में सोचिए जो पैसा कमाने के साथ में जुड़ा हुआ होता है। वो दुख और दर्द जो आता है इस संसार में पैसा कमाने में, मैंने उसे दे दिया। मैंने उस दुख और दर्द को उसे फेंक दिया, उस पर मैंने उसे डाल दिया और प्रभु का आनंद मैंने ले लिया। हालेलुया। अगर इस पर विश्वास करते हैं तो इसे अपने साथ घर ले जाइए दोस्तों। उस दुख को दे दीजिए, उस दर्द को दे दीजिए और प्रभु का आनंद आप लीजिए। इस सच्चाई में आनंद मनाएं कि सब कुछ आपका है। ये सच्चाई कहते जाए कि सब कुछ आपका है। जो घर आपको चाहिए वो आपका है। ये तो उसके लिए पहले दाम चुकाया गया आपके पिता के द्वारा। ये विश्वास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर मैंने अब तक डाउन पेमेंट भी जमा नहीं की है,
फुल पेमेंट कर दिया गया है पहले से ही। आपके स्वर्गीय पिता ने फुल पेमेंट कर दिया है। क्यों न इस पर विश्वास करे, उसने दे दिया है। देखिए, लेने वाला कोई नहीं, यही तो समस्या है। और मैं आपको बताऊं, जब भी लेने वाला कोई होता है ले लेता है, और सब लोग देखकर कहते हैं मुझे लगता है इसके साथ में कुछ हुआ, इसे जैकपॉट लग गया या ऐसा ही कुछ हुआ है। मुझे लगता है ये घोड़ों पर अपना पैसा लगाते हैं। मैं लेने वाला हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, मैंने इसे लिया है और आगे भी मैं इस तरह से लेते जाऊंगा। आमीन। सब कुछ ऐसा ही है। लोग छोटी छोटी बातों के बारे में बड़ी चिंता करते हैं। ओ, मुझे कार चाहिए, उस कार के लिए दाम चुका दिया गया है आपके स्वर्गीय पिता ने। अब विश्वास कीजिए कि यह आपकी है। विश्वास करें कि सब कुछ आपका है। अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। आमीन। ऐसा विश्वास कीजिए। हाँ, हमेशा शिकायत मत करते रहिए, मेरे पास में कार नहीं है ब्रदर, मैं दूसरों के जैसे नहीं हूं, मेरे पास में कार नहीं है। नहीं, बस अपना मुंह खोलकर कहें कि सब कुछ मेरा है, क्योंकि परमेश्वर सबका मालिक है और मैं उसके साथ में संगी मालिक हूं। यहां शुरू कीजिए दोस्तों। तो मैं आपसे यह कहता हूं, यही तो कह रहा हूं, आपके काम से बढ़कर आप अपने विश्वास की ओर गौर कीजिए। बहुत से लोग काम की ओर ध्यान देते, काम 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 करते रहते हैं। एक भाई ने कहा, मुझे काम की लत लग गई है, मानो जैसे शराब की लत हो। शराबी कौन होता है? सुबह के समय उठता है, बस शराब पीने लग जाता है, वो बस पीते चले जाता है। ये तो एक शराबी है। काम का आदि सुबह सुबह जल्दी शुरू कर देता है और रात को देर तक काम करता है। काम 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 काम। एक भाई ने कहा, काम मेरी पहली पत्नी है। मैंने कहा, मुझे आपकी दूसरी पत्नी के लिए बड़ा खेद है। जब किसी से शादी करनी है तो पहले पता लगाएं कि किससे शादी कर रही हैं। क्या उसकी केवल यही एक पत्नी है? आपने काम में ऐसा क्या पा लिया है कि उसे अपनी पहली पत्नी बना ली? नहीं। आप अपनी आंखें काम पर क्यों लगाते हैं? अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाए दोस्तों, और काम का आनंद उठाए। आमीन। काम का आनंद उठाए, लेकिन अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाएं और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा, बहुत आयत से देगा। देखिए, यानी ज्यादा ध्यान दीजिए अपने विश्वास पर कि आपके जीवन में वो सब कैसे लेकर आए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने पहले दाम चुकाया है और आपके लिए रखा है। उससे अपने जीवन में कैसे लाए, उसे यहां पर कैसे लेकर आए अपने जीवन में। इस बात की ओर ध्यान दे कि कैसे आप सब कुछ अपने हाथ में ले ले, सारी चीजों के वारिस होने की कला जान ले। Know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Know who I am. Know who I am. I am
your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I